हम करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट या वैद्युत चुंबक। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जिसे मैग्नेट बनाया जाए, चुंबक बनाया जाए इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से। मतलब आयरन का एक ऐसा पीस लेंगे हम जिसमें से जब विद्युत या करंट प्रवाहित होगा, करंट फ्लो करेगा, तब वो मैग्नेट या चुंबक की तरह बिहेव करने लगेगा। अब तक हमने इस चैप्टर में पढ़ा था कि जब हम, ये मैं स्विच बना रही हूँ, बल्ब हम बनाते हैं या दिखाते हैं कि ताकि हमें पता चले कि करंट फ्लो कर रहा है या नहीं। ये मैंने 2 सेल्स की बैटरी ले ली एंड जब मैं यहाँ से स्विच को ऑन करूंगी, स्विच ऑन के लिए हमें ये कनेक्शंस पूरे करने पड़ते हैं, इस गैप को खत्म करना पड़ता है। ये यहाँ पर जब टच करेगा तो ये आपका स्विच ऑन पोजीशन है। इन दैट सिचुएशन करंट फ्लो करेगा और बल्ब ग्लो कर जाएगा। हमने इस चैप्टर में ये पढ़ा था बिल्कुल स्टार्टिंग में, सर्किट बनाना और जब सर्किट में करंट किन सिचुएशंस में फ्लो करता है। अब जिस भी वायर में से करंट फ्लो करता है वो थोड़ी देर के लिए, जितनी देर तक करंट फ्लो कर रहा है तब तक ये मैग्नेट या चुंबक की तरह बिहेव करती है, व्यवहार करती है। और इसका हमें कैसे पता चला था? हमने एक पिछली वीडियो में ये देखा था, पिछली वर्कशीट में ये पढ़ा था कि अगर हम एक चुंबकीय सुई या मैग्नेटिक नीडल ले लें तो जैसे ही करंट फ्लो करेगा ये नीडल डिफ्लेक्ट होती है, या तो वायर की तरफ जाएगी या वायर के ऑपोजिट जाएगी, बट ये हिलेगी, इसमें डिफ्लेक्शन होगा, विक्षेपण होगा। ये इसमें विक्षेपण क्यों होता है? क्योंकि जिस वायर में से करंट फ्लो कर रहा है वो भी एक मैग्नेट बन गई है और एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है या अपने से दूर रिपेल करता है। सो यहाँ से हमें पता चला था कि वायर जिसमें से करंट फ्लो कर रहा हो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। अब हमें आज क्या टॉपिक करना है कि हमें एक आयरन के पीस को मैग्नेट बनाना है। इन दैट सिचुएशन हम क्या करते हैं, एक आयरन की रॉड ले ली, आयरन का पीस ले लिया और उसके ऊपर ये वायर के बहुत सारे टर्न्स दे दिए, लपेट दिया वायर को, और दूसरी तरफ से ये वायर यहाँ बैटरी से कनेक्ट हो जाएगी और स्विच से कनेक्ट होगी। हम स्विच को ऐसे भी दिखा सकते हैं, जैसे ही स्विच ऑन होगा करंट फ्लो करेगा इस वायर में से, और जब तक करंट फ्लो कर रहा है तब तक ये जो आयरन का पीस है ये मैग्नेट की तरह काम करेगा। तो यही है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट या वैद्युत चुंबक कि आयरन का पीस मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। इसे मैं एक और डायग्राम, एक पिक्चर के थ्रू आपको इस टॉपिक को समझाती हूँ और फिर हम इसके यूजेस भी पढ़ेंगे और आपकी वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। फाइन, तो चलते हैं इसके डिटेल डायग्राम की ओर। ये जो आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये एक आयरन की रॉड है जिसके ऊपर ये तार लपेट दी गई है, रैप कर दी गई है। बहुत सारे टर्न्स इस वायर के इस आयरन की रॉड पर रैप कर दिए हैं और जो इसके एंड्स आपको नजर आ रहे हैं ये दूसरी तरफ आपके बैटरी या सेल से कनेक्टेड होंगे जहां से इसमें करंट फ्लो करेगा। अब जब करंट फ्लो करेगा तो फॉर दैट टाइम, जब तक करंट फ्लो कर रहा है, ये रॉड आयरन की रॉड है लेकिन ये तब तक मैग्नेट का काम करेगी। जब तक करंट फ्लो कर रहा है आयरन बिहेव्स लाइक मैग्नेट। ये आयरन लोहा है लेकिन चुंबक की तरह काम करेगा और इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं या विद्युत चुंबक कहते हैं, क्योंकि बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी या करंट की हेल्प से ही वो चुंबक का काम कर रहा है, मैग्नेट का काम कर रहा है। जैसे ही करंट रुकेगा ये वापस आयरन बन जाएगा, तब ये मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा। मैग्नेट क्या होते हैं? जो आयरन की चीजों को, लोहे की चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो यही विद्युत चुंबक या इलेक्ट्रोमैग्नेट है कि लोहे के टुकड़े के ऊपर अगर आप तार को लपेट देंगे और उसमें से करंट फ्लो करवा देंगे तो वो मैग्नेट बन जाएगी। तब तक मैग्नेट रहेगी जब तक करंट फ्लो कर रहा है। जैसे ही करंट रुकेगा वो वापस आयरन बन जाएगा, मैग्नेट की तरह बिहेव करना बंद कर देगा। उसी को इलेक्ट्रोमैग्नेट या विद्युत चुंबक कहते हैं। इस तरह की क्रेन्स आपने काफी देखी होंगी जो कि ये जंक में से लोहे की चीजों को, आयरन की चीजों को उठाने का काम करती हैं। एक्चुअली ये भी बिल्कुल इलेक्ट्रोमैग्नेट पर ही काम करती हैं। यहाँ पर ये लोहे का एक पीस ले लिया जाता है और उसके चारों तरफ तार लिपटी हुई होती है। जहां ये पीछे से इसमें से करंट आ रहा है, यहाँ बैठा पर्सन जब नॉब प्रेस करता है तो करंट फ्लो करने लगता है, इस तार में से भी करंट फ्लो करता है। एंड जब तक करंट फ्लो कर रहा है ये जो आयरन का पीस है
ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है, यानी मैग्नेट की तरह काम करता है जब तक इसमें से करंट फ्लो कर रहा है। और ये आयरन की जो चीज़ें हैं ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं, और जब इसे ये यहाँ आकर के नीचे छोड़ना होता है किसी और जगह पर, तो करंट को रोक दिया जाता है। करंट को रोकते ही, करंट को बंद करते ही ये मैग्नेट फिर से आयरन बन जाता है और ये चीज़ें छूटकर नीचे गिरने लगती हैं। तो ये एक जगह से पूरे जंक में से ढूंढ ली आयरन के आर्टिकल्स और फिर दूसरी जगह ले जा करके उन्हें छोड़ दिया जाता है। तो ये जो क्रेन्स हैं ये इस तरह से हेल्प करती हैं आयरन आर्टिकल्स को इकट्ठा करने में। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पर बेस्ड हैं, यानी कि विद्युत चुंबक बन जाता है जब करंट बह रहा होता है, और तब ये आयरन की चीज़ें इसके साथ आकर्षित होती हैं, चिपक जाती हैं यहाँ पर, और जैसे ही करंट को रोका जाता है ये वापस नीचे गिर जाती हैं, क्योंकि अब तो वो लोहा ही रह गया, ये चुंबक जो है ये वापस लोहा बन गया। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रोमैग्नेट या विद्युत चुंबक का प्रयोग लोहे की चीजों को कूड़े के ढेर में से छांटने के लिए किया जाता है। Here you can see the functioning of electric bulb. यहाँ मैं आपको इसके पार्ट शो कर देती हूँ, थोड़ी सी फंक्शनिंग तो देखो आपको यहाँ दिखाई दे ही रही है। ये हमारा स्विच है, जैसे ही स्विच को ऑन करते हैं तो ये करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है इस तार में से, जो कि ये यू शेप के मैग्नेट, ये दिस इज यू शेप मैग्नेट, इसके चारों तरफ लिपटी हुई है। और यहाँ ये दूसरी तरफ कनेक्टेड है इस गोंग से, ये जो आपका रॉड के साथ ये गोंग है इससे कनेक्टेड है। अब जैसे ही हम करंट को ऑन करेंगे, स्विच ऑन करेंगे, तो करंट फ्लो करना शुरू करेगा। और आपको पता ही है कि जब किसी वायर में से करंट फ्लो करता है तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगती है। फाइन, इन दैट सिचुएशन ये मैग्नेट बन जाएगा, ये जो गोंग है आयरन का जो पीस है, और ये इस वाले आयरन के बेल के पीस की तरफ अट्रैक्ट होगा, बिकॉज मैग्नेट जो है वो आयरन को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। अब ये बहुत बड़ा पीस है तो ये खुद ही उसकी ओर खींचेगा, और ये दोनों आयरन के पीस जब आपस में स्ट्राइक करेंगे तो साउंड प्रोड्यूस होगी। दिस इज हाउ द बेल वर्क्स। फाइन, ये भी आपके इलेक्ट्रोमैग्नेट वाले कंसेप्ट पर बेस्ड है, कि जब करंट पास करता है वायर में से तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगती है, उसके साथ जो भी चीज़ जुड़ी हुई है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी और आयरन की ओर अट्रैक्ट होगी या आयरन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी। तो जब दो आयरन के पीस आपस में टकराएंगे तो साउंड प्रोड्यूस होगी। यही है इलेक्ट्रिक बल्ब की फंक्शनिंग। So let us now discuss the question answers given in worksheets. Do you think an electromagnet can be used for separating plastic bags from a garbage heap? क्या किसी गार्बेज हीप में से, जंक में से प्लास्टिक बैग्स को भी सेपरेट कर सकता है इलेक्ट्रोमैग्नेट? नो, बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेट ओनली अट्रैक्ट्स आयरन आर्टिकल्स। हाँ, ये बात और है कि आयरन के पीसीस को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, और बाकी अगर प्लास्टिक के ही ज़्यादातर आइटम्स होते हैं जिन्हें हम एज वेस्ट फेंक देते हैं तब प्लास्टिक सेपरेट हो सकता है, बट ऑन इट्स ओन ये प्लास्टिक्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा। Question number 2 is what happened to an electromagnet when the electric current is switched off? जब करंट को ऑफ कर दिया जाता है, करंट फ्लो करना बंद हो जाता है, तब जो इलेक्ट्रोमैग्नेट था वो वापस क्या बन जाता है? आयरन का आर्टिकल बन जाता है। फाइन, आयरन आर्टिकल ही था जो मैग्नेट बना था करंट ऑन करने पर। फाइन, और जब करंट ऑफ हो गया तो ये आयरन आर्टिकल, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट वापस आयरन आर्टिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। फाइन। क्वेश्चन नंबर 3 इज एन इलेक्ट्रिक बल्ब हैज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। जो हमारे पास बल्ब होता है जिसे हमने इस तरह के उससे किया था डायग्राम से, तो क्या उसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है? नो, ये आपका फॉल्स है, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं होता। फाइन, सो दिस वाज ऑल अबाउट। आज हमने काफ़ी कुछ जाना है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेट एक मैजिकल सी चीज़ लगती है कि हमारे पास एक आयरन का पीस है और हमने उसे किस में कन्वर्ट कर दिया? मैग्नेट बना दिया। किसकी हेल्प से बनाया? करंट की हेल्प से। सो दिस वाज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेट। बहुत जगह ये यूज़ भी होते हैं, जैसे आपने इनके बारे में था कि हमें मैग्नेटिक मटेरियल को जंक से सेपरेट करना है। बहुत सारे टॉयज में भी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं, और डॉक्टर्स भी छोटे छोटे मैग्नेटिक मटेरियल को आपकी कई बार आइज में चले जाते हैं किन्हीं की एक्सीडेंटली, तो उसे भी बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। सो till the next video, till the next worksheet, keep learning, be regular with the studies and stay healthy. Bye bye. अब क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं।
क्या विद्युत चुंबक का उपयोग किसी कचरे के ढेर से प्लास्टिक को अलग करने के लिए किया जा सकता है? नहीं, क्योंकि जो विद्युत चुंबक है वो प्लास्टिक को अट्रैक्ट नहीं करता, वो लोहे के ही आइटम्स को, लोहे की चीजों को ही अट्रैक्ट करता है। तो प्लास्टिक को ये अपनी तरफ नहीं खींच पाएगा। हाँ, और बात है कि अगर लोहे की चीजें वो खींच ले और पीछे ज्यादातर जो वेस्ट है वो प्लास्टिक रह जाए, जो कूड़ा है वो प्लास्टिक का रह जाए, तब अलग हो सकता है। अदरवाइज नहीं, क्योंकि विद्युत चुंबक सिर्फ लोहे की चीजों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये आपने यहाँ पर कारण स्पष्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विद्युत धारा का प्रवाह बंद करने पर विद्युत चुंबक पर क्या प्रभाव पड़ता है? पहली बात तो ये है, जब हमने विद्युत धारा दी थी, परिपथ में से विद्युत धारा बह रही थी, तो लोहे का जो पीस था वही तो चुंबक बन गया था। अब हम अगर करंट बंद कर दें, विद्युत धारा बंद कर दें, तो ये जो चुंबक है वो वापस लोहे में ही बदल जाएगा। तो चुंबक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? चुंबक वापस लोहा बन जाएगा। विद्युत घंटी में विद्युत चुंबक होता है। तो विद्युत घंटी में विद्युत चुंबक होता है, ये अभी हमने जाना था। बिना विद्युत चुंबक के विद्युत घंटी काम नहीं करती। ये सत्य है, सही है। ठीक है, तो आज आपने अपनी वर्कशीट में विद्युत चुंबक के बारे में जाना। तो ये एक जादू की तरह है कि एक लोहे के टुकड़े को हम चुंबक बना सकते हैं विद्युत की सहायता से। आप इस वर्कशीट को रिवाइज कीजिए, जितना चैप्टर हम अब तक पढ़ चुके हैं उसे भी अच्छी तरह से एक बार रिवाइज कर लीजिए, सो दैट कि जब नेक्स्ट वर्कशीट आए तो आपके पहले वाले टॉपिक क्लियर हो चुके हों। एंड अपनी स्टडीज़ के साथ रेगुलर रहिए और अपना ख्याल रखिए। अगली वीडियो तक, अगली वर्कशीट तक, बाय बाय।